आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो जाए किसी दिन ये सनराइजर्स वाले 300 बनाने के चक्कर में आरसीबी का 49 वाला रिकॉर्ड ही तोड़ दे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। हरकतें तो बिल्कुल वैसी ही है, अब ईशान किशन को ही देख लो। मालकिन, हाँ, जब भी मुझे मौका मिल गया ना 200 मार दूंगा अकेले। ले लो मुझे टीम में, मुंबई वालों ने निकाल दिया। वैसे ईशान भाई, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था जो ये बोल गए आप? गेल से तो हुआ ही नहीं। बाकी अब यहाँ पर दिक्कत एक ही है, लोग टुल्ले और शर्मा के चक्कर में ये भूल गए हैं कि चूना तो ईशान किशन भी लगा रहा है। अब देखो इस वजह से मैडम का क्या हाल हुआ है। बाय द वे, वापस आते हैं हम टॉपिक पे और बात करते हैं आखिर 300 का क्या हुआ। सच बता रहा हूँ, मुझे तो लगा था जो है सो वो उदय भाई और मजनू भाई ही है, पर आज उनसे भी बड़े भाई डीएसपी सिराज इनको 300 पार कराने का झूठा सपना दिखाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। बाकी अब इन सब से अकेले काव्या मैडम आप ही सदमे में नहीं है, कोई और भी है जो आपसे भी ज्यादा सदमे में है। चीटिंग करता है तू। इन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये अब भी यही सोच रहे हैं कहीं दो सिराज तो नहीं है, एक जीटी वाला और एक आरसीबी वाला। क्योंकि जब आरसीबी में थे तब भी आरसीबी को हराते थे और जब गए तब भी आरसीबी को ही हरा रहे हैं। मतलब काम इनका एक ही है, आरसीबी को हराना। तो रह के भी हरा रहे थे, जाने के बाद भी हरा रहे हैं। मेरे आरसीबी वाले भाइयों, ये वही सिराज है, बस ये बता रहे हैं करियर इतनी भी खूबसूरत हो सकती है आरसीबी से निकलने के बाद। अभी तो चिन्ना स्वामी जाकर सिराज भाई कहते हैं ये मेरा गांव है और मैं यहाँ का जयकांत सिकरे। अभी तो जीटी अभी तक 4 मैच खेली है और 4 में से 2 मैच में प्लेयर ऑफ द मैच है हमारे द लॉर्ड डीएसपी सिराज। अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ देख लो 2 विकेट, एक्स आरसीबी के सामने 3 विकेट और आज सनराइजर्स के सामने टुल्लो की फौज के सामने 4 विकेट। बाकी देखिए मोटा मोटी आज हुआ क्या है, तो टुल्लो की एक फौज है जो कि एक मालगाड़ी में भरी पड़ी है। अब मालगाड़ी जा रही थी पटरी से, हमारे सिराज डीएसपी सिराज वो आते हैं, रेड मारते हैं और उस पटरी से ट्रेन को ही उतार देते हैं, मतलब उस मालगाड़ी को ही उतार देते हैं। और सबसे पहला शिकार करते हैं ट्रेविस हेड, टुल्लो के सरदार ट्रेविस हेड का। उनके बाद नंबर लगता है अभिषेक शर्मा का, फिर भाई को तो ये भी दिखाना था रोहित शर्मा को कि भाई वो इफेक्टिव है नए बॉल से भी और पुराने बॉल से। तो नए बॉल से 2 विकेट, फिर पुराने बॉल से भी 2 विकेट, तो ये भी प्रूफ कर देते हैं, रोहित शर्मा को गलत साबित कर देते हैं। बाकी ये जो खामोशी है मैडम के चेहरे पे, भाई इस खामोशी का एक ही वजह है और वो है डीएसपी सिराज। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। भाई जब तक सिराज फील्ड पे रहते हैं एक बार भी मैडम खुश होती ही नहीं है, हमेशा उनको परेशान ही देखा गया है सिराज के रहते हुए, जब तक सिराज रहते हैं फील्ड पे। पर जैसे ही सिराज फील्ड से बाहर जाते हैं, एक बार पूरे मैच में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मैडम को हंसने का मौका मिलता है, जब एसआरएच वाले इनके 2 विकेट गिरा देते हैं। फिर उसके बाद कभी मौका ही नहीं मिला उनको हंसने का। बाकी पूरा क्रेडिट तो बचाना पड़ेगा हमारे वन एंड ओनली वन द नारियल मैन के लिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बाकी सभी से यही निवेदन है, सभी इनका नाम याद रखें, कोई भी इन्हें भूलेगा नहीं। और सभी अपने बच्चों से भी बताना, ये वही है जो ग्राउंड के बाहर से मैच का रुख कभी भी बदल देते हैं, हाथ में सिर्फ एक नारियल लिए खड़े रहते हैं। वैसे यार जीटी वालों को जीत तो मिल जाती है, पर ये कौन है? अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? वॉशिंगटन सुंदर है भैया। ये लोग खुश हो रहे थे, भाई हमारा आता है 29 बॉलों में 49 रन मारता है और चला जाता है, और मैच तो वही पर खत्म था। बाकी मैडम जी आपके लिए बुरा तो लगता है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, बस आपकी ये उदासी कहीं किसी दिन गायब ना हो जाए। बट वो होगा कभी नहीं, क्योंकि बहुत बना लिया इस आईपीएल को आप लोगों ने शमशान घाट। अब यहाँ पर हमारे सिराज करेंगे मौत का नंगा नाच, और आपके पास तो ऑप्शन भी था, ऑप्शन में गए थे आप, और आपको तो बॉलर चाहिए ही नहीं, तो भाई भूख तो अब इनके पास ना तो बैटिंग अच्छी है ना ही बॉलिंग अच्छी है। ये लोग काफी खुश हो रहे थे आईपीएल से पहले कि भाई हमारा बैटिंग लाइनअप इतना तगड़ा है, 300-400 रन बना देंगे भाई, ऐसा वैसा। अब ना तो इनसे रन लग रहे हैं, ना ही इनके पास इतनी अच्छी बॉलिंग है कि ये 150 को डिफेंड कर पाए। ये 150 का, ये तो 250 को भी डिफेंड नहीं कर सकते। अब इनको जीतना है तो 250 प्लस रन बनाने भी पड़ेंगे, क्योंकि इनसे बनते नहीं है। बाकी आप सभी भाइयों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपना ज्ञान का प्रदर्शन करें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे तो भाई लोग जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।